हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से शिखरम इंस्टीट्यूट पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब से शिखरम इंस्टीट्यूट आप सभी लोगों को जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलने वाली है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो आज सबसे पहले हमारा जो अभी नई वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। और सबसे सिंपल तरीका, और मतलब एक बोलूँगा कि अगर आप इसका सिलेबस देखने वाले हो तो सिलेबस देखने के बाद आप सभी लोगों को पता लग जाएगा कि ये वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा आवश्यक है आपको इस एग्जाम को देना और आपको इस एग्जाम की वैकेंसीज को क्लियर करना। मैं बता देता हूँ आपको, सचिवालय सहायक भर्ती 2025 जिसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट होने वाला है, भारतीय सरकार द्वारा है। आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल वैलिड है, कोई भी यहाँ पर कोई ऐसी हवा में बातें नहीं करी जा रही है। तो बिल्कुल वीडियो को मैं एंड तक बने रहे और देखें क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आप सभी लोगों को। सबसे पहला स्टार्टिंग डेट 7 तारीख से 7 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना चालू हो चुके थे ऑलरेडी। आज इसकी लास्ट डेट जो है वो 5/25 है, ठीक है, यानी 5 अगले महीना मई तक है हमारी, 5 तारीख तक डेट है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है तो वो बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका सिलेबस आप आगे देखोगे तो आप सभी लोगों को समझ आ जाएगा कि ये वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी है। तो 5 तारीख तक आपके पास बच्चों आपके पास मौका है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। आगे और भी चीजें हैं। मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, जो हमारे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, जो भी हमारे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उन सभी लोगों को 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। जो एसटी एससी और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 0 रुपीज है। और PHCSIR एम्प्लॉय जो भी हैं हमारे, उन सभी लोगों के लिए भी 0 रुपीज है यहाँ पर। तो यानी सिर्फ जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले उन्हीं बच्चों के लिए 500 रुपये फीस है। बाकी एसटी एससी ऑल फीमेल कैटेगरीज आप सभी लोगों के लिए ये वैकेंसी कैसी है, इसका एग्जाम फॉर्म फ्री है, एकदम फ्री, ठीक है। साथ ही साथ में एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज लिमिट जो भी बच्चे 18 हैं, 18 साल के हैं, यानी जो बच्चे 12th पास आउट हैं, जो बच्चे 12th पास आउट हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में इस एग्जाम की तैयारी करके आप इस जॉब को क्लियर कर सकते हो, इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और मैक्सिमम एज क्या है भैया, 28 ईयर्स। तो जो लोग एम कर रहे हैं अभी, जो 25-26 के आसपास भी हैं, तो वो लोग भी इसमें ट्राई आउट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मोर ओवर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आप सभी लोगों को पता है कैसा होता है, किस तरीके से होता है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में अभी और चीजें मैं आपको आगे अगली स्लाइड में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल से कि क्या क्या मेन चीजें हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी ये 4 स्टेप है, जिन 4 स्टेप के बाद आपका इस एग्जाम को क्लियर करने का मौका पूरा बन जाता है, आप जॉब पर रिक्रूट हो जाते हैं। तो आपके लिए कौन से मेन 2 है इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग टेस्ट। ये दोनों आपके लिए मेन होता है कि रिटन एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ता है। टाइपिंग टेस्ट में भी आगे लिमिट है कि 1 मिनट में कितने वर्ड पर मिनट लिखने, इंग्लिश और हिंदी में, वो भी रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत सिंपल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाते हैं। और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत सिंपली क्लियर हो जाता है। मोर ओवर बात करी जाए तो क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है, तो भैया अगर इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होना है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होना है, तो मिनिमम आपको क्या करना है, आपकी 12th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यानी जिस भी स्टेट में रहते हो, सीबीएसई हो, एमपी हो, यूपी बोर्ड हो, जो जहां का भी बोर्ड हो, अगर आप 12th क्लास पास हो तो आप सभी लोगों के लिए एग्जाम देना क्या हो जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। ये WPM का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट। 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी की स्पीड होनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप सभी लोगों को होना चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो यानी ये जॉब किससे रिक्रूट, मतलब किससे रिलेटेड है, पूरी जॉब हमारी टाइपिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। तो जो बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है और जिन बच्चों को लगता है हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो बच्चों आप बिल्कुल इस चीज के लिए जाए, आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। लास्ट में मैं सैलरी भी बताने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है। मोर ओवर बात करी जाए तो टोटल पोस्ट कितनी है हमारे पास, इधर हमारे पास इसमें सिर्फ 18 पोस्ट चाहिए। तो आप सोचो बहुत कम लोगों को पता है कि ये पोस्ट जो है आप सभी लोगों के लिए निकली है, वो भी 12th पास के बच्चों के लिए निकली है। सिर्फ 18 पोस्ट है हमारे पास, बहुत कम जॉब्स है। जिसमें से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल में हमारे पास 11 पोस्ट है, SNP पे, जूनियर SNP पे हमारे पास 4 पोस्ट है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पे हमारे पास 3 पोस्ट है। ऐसी हमारे पास टोटल मिला के कितनी पोस्ट हो गई है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 18। यानी बहुत कम पोस्ट है, बहुत कम लोगों को पता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अभी भी टाइम है, जाके फॉर्म भरो और इस एग्जाम को क्लियर करो, ठीक है। बात करी जाए आगे हमारे पास एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो एग्जाम बच्चों 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 पेपर 1 और पेपर 2। ये नीचे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का जो पेपर है ये पेपर 2 है,
और मेंटल एबिलिटी पेपर यानी रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी पेपर का मतलब क्या है यहाँ पर? रीजनिंग। रीजनिंग में पहली बार आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन। अभी तक 30, 40, 50 देखे होंगे, पर यहाँ पर सीधे सीधे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के बच्चों? 200 मार्क्स के। कितने मिनट मिलेंगे? 90 मिनट मिलेंगे करने को पेपर। उसके बाद पेपर 2, ये पेपर 1 है हमारा। पेपर 2 क्या है? जनरल अवेयरनेस। इसमें कितने होंगे? 50 क्वेश्चन। कितने? 150 मार्क्स के 60 मिनट। इसका सेकंड पेपर का पार्ट 2 क्या होगा हमारा? इंग्लिश। इसमें भी 150 मार्क्स के 60 मिनट के क्वेश्चन। यानी ये दोनों हमारा पेपर 2 का पार्ट है और ये हमारा पेपर 1 का पार्ट है। 2 पार्ट में पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, यानी एक ही टाइम पे होगा। बट ये मिनट्स के देख लो, एक में 90 मिनट मिलने वाले हैं और एक में 60-60 मिनट मिलने वाले हैं। तो इजीली है, बहुत सिंपल है। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 50-50 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो बढ़िया अच्छे से तैयारी करो आप सभी लोग और इस पेपर के फॉर्म भरो और जितना जल्दी हो सके इस एग्जाम को क्लियर करके अपनी लाइफ अच्छी बनाओ। ठीक है। साथ ही साथ में एक्सपेक्टेड सैलरी लास्ट में मैं आपको सब चीज इन्फॉर्मेशन डिटेल्स तो मैंने दे दी है आपको, बेसिक क्या चीजें होती है। तो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी 19,900 से लेके 63,200 तक पर मंथ, एज पर योर लेवल। जो भी आप लेवल पे इसमें एग्जाम में पास आउट करते हो, जिस भी लेवल पे आपका प्रमोशन होता है, जिस भी एग्जाम पे आप लोग रिक्रूट होते हो। तो दिस इज फॉर द वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया है सचिवालय सहायक भर्ती योजना जो हमारी आ रही है 2025 की वैकेंसीज जो आ रही है, आप सभी लोग इसमें भर सकते हैं फॉर्म और इस एग्जाम को क्लियर करके आप सभी लोग इन पोस्ट को अवेल कर सकते हैं। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग शिखरम इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।